वेलकम अगेन। आज बात करेंगे रजिस्ट्रान टैबलेट के बारे में। एक दवा है जो इंडिया में यूज होती है माहवारी संबंधित बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो इसी रजिस्ट्रान टैबलेट के बारे में बात करूंगा कि इसके अंदर क्या साल्ट होता है, क्या यूज है, क्या साइड इफ़ेक्ट, डोज कैसे लेना है और लेते समय क्या सावधानी रखना है, ये सब हम लोग जानने वाले हैं। तो अगर इस रजिस्ट्रान टैबलेट की बात करें तो इसके अंदर होता है नार्थिनड्रॉन या इसी को हम लोग बोलते हैं नार्थिस्टिरॉन। ये बेसिकली एक सिंथेटिक हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है महिलाओं के अंदर जो कि माहवारी को कंट्रोल करता है और भी दूसरे काम में जैसे कि प्रेगनेंसी को कंट्रोल करना। ब्रेस्ट के अंदर भी ये रिसेप्टर होता है। तो ये सिंथेटिक है, लैब में बनाया हुआ है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो महिलाओं के अंदर जो माहवारी की समस्याएँ रहती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की समस्या रहती हैं, वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की समस्याएं या प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम या एंडोमेट्रियोसिस इस तरह की जो समस्याएं हैं उसके लिए यूज होती है। अब रजिस्ट्रान टैबलेट जो होती है जो 5 मिलीग्राम वाली रहती है, ये लगभग आपको 10 टैबलेट 64 रुपये में मिलेगी और ये टोरेंट फार्मास्यूटिकल द्वारा बेची जाती है। तो ये तो रजिस्ट्रान के क्या अंदर होता है ये समझ गए हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये समझनी है कि ये हार्मोन कंटेनिंग टैबलेट्स है। रजिस्ट्रान के अंदर हार्मोन है। अब हार्मोन होने से क्या होता है कि ये हार्मोनल दवाई साइड इफ़ेक्ट काफ़ी तरह के कर सकती है और शरीर में काफ़ी तरह के चेंज ला सकती है। इसलिए दवा डॉक्टर के ही प्रिस्क्रिप्शन पे लेनी है, क्योंकि डोज हर बीमारी के लिए अलग होगा और ड्यूरेशन भी कि किस महीने के समय चालू करके कब इसको फिनिश करना है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और हर बीमारी के लिए अलग अलग होता है। तो डोज, ड्यूरेशन, कब चालू करना है, कब बंद करना है, ये सारी बातें कोई एक आम आदमी नहीं अपने से डिसाइड कर सकता है कहीं पढ़ के या वीडियो देख के। बहरहाल रजिस्ट्रान टैबलेट के बारे में बात करें यूज की, तो जैसे मैंने बताया कि माहवारी की समस्याएं जैसे कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना या महीने के समय ज़्यादा दर्द होना, इरेगुलर साइकिल हो जाना, कम ब्लड आना, ज़्यादा ब्लड आना, बीच में 2 महीने के बीच में ब्लड आने लगना, या तो फिर एंडोमेट्रियोसिस एक समस्या रहती है जिसमें एंडोमेट्रियम यूट्रस के बाहर चली जाती है। तो महीने के समय फिर काफ़ी तरह की समस्याएं आती हैं। बेसिकली ये जो दवा रहेगी, जो ये रजिस्ट्रान टैबलेट है, इससे महीने को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ये एक तरीके का सिंथेटिक हार्मोन है। इसलिए जो एंडोमेट्रियम है वो कब उसको सपोर्ट मिलेगा और इसका सपोर्ट हटाने से फिर ये महीना चालू हो सकता है। तो बेसिकली इस तरीके से आप समझें कि माहवारी की अलग अलग समस्याओं को इस दवा से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ये जो रजिस्ट्रान टैबलेट होती है। तो महीने को पोस्टपोन भी कर सकते हैं, प्रीपोन भी कर सकते हैं और रेगुलर भी कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैन मेड है और ये एक हार्मोन है, उससे काफ़ी तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो माहवारी की समस्या, एंडोमेट्रियोसिस, जो PMS होता है, माहवारी शुरुआत होने से पहले जो पेट में दर्द होना, उल्टी होना, ये सब भी दिक्कत होती है, इसको भी ठीक कर सकते हैं और महीने को आगे पीछे भी इस दवा से किया जा सकता है। अब आ जाते हैं किस डोज में देना है। पहले तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग डोज और दिन फिक्स रहता है। नॉर्मली दिन में 15 मिलीग्राम, 5-5 मिलीग्राम दिन में 3 बार या दिन में 2 बार इस डोज में चलती है जब महीने से संबंधित समस्या रहती है। तो जैसे 5 मिलीग्राम की ये रजिस्ट्रान है तो ये दिन में 3 बार चलेगी। और महीने से संबंधित बीमारी जैसे कि इरेगुलर पीरियड हो, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो या कम ब्लीडिंग हो रही हो, तो ये जो 16वें दिन से लेकर 25वें दिन के बीच में 10 दिन दिया जाता है। तो इस तरीके से ये दवा काम करती है। तो मोटा मोटा आप ये समझें कि जब भी दवा लेंगे तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, क्योंकि इसके जो ड्यूरेशन है वो फिक्स रहता है कि कब से कब देना है, वो भी बीमारी के हिसाब से। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो काफ़ी तरह के साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि उल्टी आना या काफ़ी तेज सिर दर्द होना, ब्रेस्ट के अंदर खिंचाव होना, या कुछ महिलाओं का मूड बदलता है। इसके अलावा जो हेयर ग्रोथ की समस्या हो सकती है, स्पॉटिंग हो सकती है कि महीने के बीच में, या ब्लीडिंग हो जाए, लिवर के एंजाइम बढ़ना, लिवर ख़राब होना, ब्लड क्लॉट होने से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा लकवा मारने की समस्या है, या ब्लड क्लॉट की वजह से आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो सकता है। तो हार्मोनल दवाइयों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि उनके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, स्पेशली ऐसी महिलाओं के लिए जिनकी एज ज़्यादा हो, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता हो, या लीवर, किडनी या हार्ट की समस्या, उनके लिए फिर ये टैबलेट रजिस्ट्रान बहुत ही सावधानी से दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। बहरहाल किसको नहीं दी जाएगी, आप लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि क्या ये प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं लेना है। प्रेगनेंसी के लिए ये दवा नहीं है, दवा लेने से बच्चे को नुकसान हो सकता है।
तो ऐसे लोग जिनको प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी होने की प्लानिंग कर रहे हैं या प्रेगनेंसी हो सकती है, उनको ये दवा नहीं दी जाती। इसके अलावा उन लोगों को भी नहीं दी जाती ऐसी महिलाओं को जो अपनी बेबी को मिल्क पिलाती हैं। ऐसे लोगों को भी नहीं दी जाएगी जिनको हार्ट अटैक आ चुका है या लकवा मार गया है या फेफड़े के अंदर कहीं ब्लॉकेज की समस्या है, ब्लड क्लॉट की समस्या है, ब्लड थिनर चल रही है या माइग्रेन का अटैक आता रहता है, लीवर के एंजाइम बढ़े हैं या दवा खाने से कभी एलर्जी हुई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं या कुछ कंडीशन है जिसमें ये दवा रेजिस्ट्रान टैबलेट है वो नहीं दी जाती है। तो कहने का मतलब है कि ये मैन मेड सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रान एक हार्मोन है जो कि महिलाओं के अंदर माहवारी की समस्या, एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है या माहवारी से पहले जो पीएमएस होता है, जो पेट में दर्द वगैरह होता है, उसको कंट्रोल करने की ये दवा है। साइड इफ़ेक्ट काफ़ी तरह के आ सकते हैं। डोज ये डिपेंड करता है कि क्या बीमारी है और ड्यूरेशन भी इसका एक फिक्स होना चाहिए बीमारी के हिसाब से, इसलिए डॉक्टर की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो इम्पॉर्टेंट एक टैबलेट है जो इंडिया में काफ़ी यूज हो रही है, तो उसके बारे में कोई अगर जानना चाह रहा होगा तो उनको इस दवा के बारे में जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू।